न्यूज़ हेडक्वार्टर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। बोल न्यूज़ हेडक्वार्टर्स में खुशामदीद। मैं हूँ सोनिया शेख और मैं हूँ अफशीन कुरैशी। हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन की टॉप स्टोरीज में आज शामिल करें। कीवीज को धोबी पटखा, 1 2 नहीं 9 मुकदमात। फवाद चौधरी का बड़ा इंकशाफ, लेक्चर देने का शौक महंगा पड़ गया। और पुरकशिश चेहरा दिलफरेब अंदाज। बुलेटिन का आगाज करेंगे और सबसे पहले बात करेंगे खेल के मैदान की। तो तीसरे वनडे में पाकिस्तान ने न्यूजीलैंड को 26 रन से शिकस्त देकर सीरीज अपने नाम कर ली। 288 रन के हदफ के ताकुब में कीवीज 261 रन पर ढेर हो गए। शानदार 90 रन बनाने पर इमामुल हक मैच के बेहतरीन खिलाड़ी करार पाए। ग्रीन शर्ट्स ने 5 मैचेस की सीरीज में 3-0 की फैसलाकुन बढ़तरी हासिल कर ली। पाकिस्तानी कप्तान बाबर आजम ने न्यूजीलैंड के खिलाफ सीरीज में फतह टीम की मुश्तरका काविश का नतीजा करार दे दिया। कहा 12 साल बाद सीरीज जीतने पर खुशी है। तमाम खिलाड़ियों ने बेहतरीन खेल पेश किया। खबरों में अब आगे देखिए कप्तान की पेशी। न्यूजीलैंड के खिलाफ तीसरे वनडे के मैन ऑफ द मैच इमामुल हक की प्रेस कॉन्फ्रेंस। एक सवाल के जवाब में कहा कि फखर जमान और बाबर आजम के साथ पार्टनरशिप का मजा आता है। दोनों बिल्कुल मुख्तलिफ हैं क्योंकि फखर बिल्कुल बोलता नहीं है और बाबर चुप नहीं करता। तीसरे वनडे में न्यूजीलैंड के खिलाफ पाकिस्तान की शानदार फील्डिंग 3 कीवी बल्लेबाजों को रन आउट कर दिया। यंग, बिल्डन और हेनरी ने तेज़ी दिखाने की कोशिश की, लेकिन ग्रीन शर्ट्स ने चीते की सी फुर्ती दिखाते हुए उनको पवेलियन चलता किया। रावलपिंडी एक्सप्रेस न्यूजीलैंड के खिलाफ पाकिस्तान की जीत पर खुशी से निहाल। शुएब अख्तर ने कहा कि ग्रीन शर्ट्स ने कीवीज को फेंटा लगा दिया। साथ ही क्रिकेट वॉच को वार्निंग जारी कर दी। कहा पाकिस्तानी टीम को कभी दीवार से नहीं लगाना चाहिए। ऐसी सूरत में ग्रीन शर्ट्स और भी खतरनाक हो जाते हैं। कीवीज के खिलाफ सीरीज में भी शाहीनों ने इस बात को एक बार फिर साबित कर दिया। 1 2 नहीं 9 मुकदमात, टांग में तकलीफ लेकिन सब पर मुकद्दम अदालतों का एहतराम। इमरान खान आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेश होंगे। चेयरमैन तहरीक इंसाफ सुबह 8 बजे हाई कोर्ट में पेशी के लिए रवाना होंगे। 9 मुकदमात में अबूरी जमानत की दरख्वास्त दे रखी है। इससे कबल अदालत ने इमरान खान की 1 दिन की हाजिरी से इस्तिस्ना की दरख्वास्त मंजूर कर ली थी। अदालत ने साथ ही हिदायत जारी की थी कि इमरान खान आज पेश न हुए तो जमानत खारिज हो जाएगी। तर्जमान पुलिस के मुताबिक इमरान खान की पेशी के मौके पर इस्लामाबाद में दफ़ा 144 नाफिज किसी भी किस्म के इज्तिमा गैर कानूनी होगा। अमन व आमा के पेश नज़र G10 प्रोजेक्ट मोड़ और ऑन मोहम्मद रिजवी रोड पर ड्राइवर शहरी दौरान सफ़र मुतबादिल रास्तों का इंतखाब करें। चेयरमैन पीटीआई की इस्लामाबाद की अदालत में पेशी का मामला। तहरीक इंसाफ ने इमरान खान की गिरफ्तारी के खदशात का इजहार कर दिया। पीटीआई के मुताबिक इमरान खान को किसी नए केस में गिरफ्तार किया जा सकता है। साबिक वज़ीर आज़म के खिलाफ खुफिया FIR काट कर गिरफ्तार किया जा सकता है। इमरान खान मंजर आम पर आने वाले मुकदमात में जमानत ले चुके हैं। पीटीआई ने दावा किया है कि हुकूमत खुफिया FIR में गिरफ्तारी का मंसूबा बना रही है। तहरीक इंसाफ ने जवाबी हिकमत अमली तैयार कर ली। तहरीक इंसाफ ने मुल्क भर की तंजीमों को अलर्ट जारी कर दिया। इमरान खान की गिरफ्तारी की कोशिश पर मुल्क भर में एहतजाज का फैसला किया गया है। बताया गया है कि इमरान खान को आज गिरफ्तार करने का प्लान है। हजारों कारकुनान इमरान खान को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करेंगे, जान दे देंगे, खान नहीं देंगे। इमरान खान जख्मी होने के बावजूद अदालतों में पेश होते रहे हैं। डॉक्टर्स ने इमरान खान को सफर से रोका। इमरान खान 100 से ज्यादा मुकदमात में जमानतें ले चुके हैं। इमरान खान के खिलाफ घिनौने एक्शन प्लान की मोतबर इत्तला है। आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेशी के बाद गैर कानूनी तौर पर गिरफ्तार किया जा सकता है। चीफ जस्टिस से दरख्वास्त है सूरत हाल का नोटिस लें। बाबर अवान का ट्वीट। हमाद असर ने कहा अवाम इमरान खान से प्यार और रजीम से नफरत करते हैं। ये हकीकत है जिसे डंडे के जोर पर बदला नहीं जा सकता। उस्मान डार ने कहा पेशी पर इमरान खान के साथ जुडिशल कॉम्प्लेक्स वाला सलूक हो सकता है। तलखियां पहले ही बहुत खौफनाक शक्ल इख्तियार कर चुकी हैं। कोई मिस एडवेंचर करके इन तलखियों को ईंधन मत देना। फरूख हबीब ने ट्वीट किया किसी की ख्वाहिश पर खान की गिरफ्तारी कबूल नहीं। इमरान खान के चीफ ऑफ स्टाफ शिबली फराज का वीडियो पैगाम में कहना था कि इमरान खान अदालतों और आइन को मुकद्दम समझते हैं। लाहौर हाई कोर्ट में खान साहब की एक पेशी थी जिसके दौरान सिक्योरिटी के मुनासिब इंतजामात न होने की वजह से हक्म पेल में खान साहब के पाँव ज़ख्मी हो गया और
पाँव में शदीद सोजिश और तकलीफ़ है। आज हमने इस्लामाबाद हाई कोर्ट जाना था, लेकिन वो तकलीफ़ की वजह से जा नहीं सके। लेकिन अदालत के एहतराम में, जो कि खान साहब ने हमेशा अदालतों का एहतराम किया है, उन्होंने हमेशा कानून की बालादस्ती की बात की है और वो हमेशा आइन को मुकद्दम समझते हैं और अदालतों को मुकद्दम समझते हैं। बावजूद इस तकलीफ़ के, बावजूद इस डॉक्टरों के इस मशवरे के कि 10 रोज़ उन्हें आराम करना चाहिए, खान साहब कल इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेश होंगे। माफिया मुल्क की सुप्रीम कोर्ट को तबाह कर रहा है। चीफ जस्टिस और जजेस के खिलाफ प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। चेयरमैन पीटीआई इमरान खान का सुप्रीम कोर्ट से यकजहती का ऐलान। वीडियो पैगाम में हफ्ते को शहर शहर मुजाहिरों की कॉल दे दी। कहा, चीफ जस्टिस से इजहार यकजहती के लिए कौम बाहर निकले। पाकिस्तान पर माफिया ने कब्जा कर लिया, आइन की बहाली के लिए बाहर निकलना होगा। हमारा मुल्क एक फैसला कुन तारीख के मोड़ पे खड़ा है। एक माफिया ने हमारे मुल्क के ऊपर कब्जा किया हुआ है, क्योंकि तारीखी महंगाई और अब बेरोजगारी हो रही है पाकिस्तान में। इलेक्शन हारने से ये डर रहे हैं और क्योंकि ये इलेक्शन की शिकस्त से डर रहे हैं, ये पाकिस्तान का आइन तबाह करने पे तुले हुए हैं, पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट को तबाह कर रहे हैं। हर किस्म की ये चीफ जस्टिस के ऊपर और जजेस के ऊपर हर किस्म की उनके खिलाफ प्रोपेगेंडा कर रहे हैं कि हफ्ते को मगरिब से 1 घंटा पहले आप अपने घरों से बाहर निकलें, अपने महलों में जाएं, या गांव में हैं तो अपने गांव में निकलें, अपने आइन को बचाने के लिए, अपने बच्चों के मुस्तकबिल को बचाने के लिए, अपने सुप्रीम कोर्ट को बचाने के लिए, अपने चीफ जस्टिस के साथ इज़हार यकजहती। इमरान खान चल सके या ना चल सके, मगर मुल्क आगे चलेगा। नवाज शरीफ ने इमरान खान को तनकीद का निशाना बनाया। लंदन में मीडिया से मुख्तसर गुफ्तगू करते हुए कहा कि शहबाज शरीफ के लंदन आमद पर इनसे मुलाकात मियां साहब, इमरान खान ने एक बार फिर से लॉन्ग मार्च और धरनों की तैयारी कर दी। उन्होंने तो प्लान डाल दिया मुल्क को आगे नहीं चलने देना, तो फिर मुल्क आगे चल कैसे सकता है? मियां साहब, सलाह में इमरान खान चल सके या ना चल सके, मुल्क चलेगा इंशाअल्लाह। मियां साहब, शहबाज शरीफ साहब आज पहुंच चुके हैं। जी इंशाअल्लाह उनसे मुलाकात होगी। जैसे इम्पोर्टेंट सुना कंसल्टेशन, आपकी क्या ख्वाहिश? हुकूमती हट धर्मी के बाइस इंतखाबात की तारीख पर इत्तफाक ना हो सका। तहरीक इंसाफ ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटा दिया और दरख्वास्त दायर कर दी। दरख्वास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया कि अदालत 4 अप्रैल के फैसले की रोशनी में पंजाब में 14 मई को इंतखाब करवाया जाए। दरख्वास्त में मजीद कहा गया है कि दस्तूर से इनहराफ की राह रोकने के लिए अदालती फैसले की रोशनी में 14 मई को इंतखाबात का इनेकाद लाज़मी है। इलेक्शन कमीशन का अदालती इख्तियारात को चैलेंज। 14 मई को पंजाब में इंतखाबात नहीं करा सकते। सुप्रीम कोर्ट इलेक्शन से मुतालिक 4 अप्रैल के फैसले पर नज़रसानी करे। इलेक्शन कमीशन ने अदालत में दरख्वास्त जमा करा दी। मौक़िफ़ अपनाया कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला अदालती इख्तियारात से तजावुज़ है। माजी में इलेक्शन की तारीख आगे बढ़ाने का सुप्रीम कोर्ट का फैसला मौजूद है। इलेक्शन कमीशन ने दावा किया सुप्रीम कोर्ट ने पब्लिक बॉडी का इख्तियार अज़ खुद इस्तेमाल करते हुए इलेक्शन की तारीख तय कर दी। आर्टिकल 218 सेक्शन 3 के तहत इंतखाबात से मुतालिक मामलात इलेक्शन कमीशन का इख्तियार है। सुप्रीम कोर्ट का 4 अप्रैल का फैसला 1 मार्च के फैसले से भी मुतसादम है। रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट ने एतराज़ लगाया। इलेक्शन कमीशन ने एतराज़ फौरी दूर कर दिया, जिसके बाद रजिस्ट्रार ऑफिस ने नज़रसानी दरख्वास्त समाअत के लिए मुकर्रर करने का नोट चीफ जस्टिस को भिजवा दिया। हवाए नफ्स की है हुक्मरानी, लुटेरा कर रहा है पासबानी। बोल न्यूज के मार्केटिंग हेड आकाश राम ताहा लापता। तफ्तीशी इदारे जवाब देने से कासिर। अहले खाना परेशान, बेटे की जुदाई में माँ गम से निढाल। जो बच्चो हिंदू पर आए थे जो को पाकिस्तानी, मुझे मेहरबानी करे पंहिंजो आकाश वापस कयो। अमेरिकी सेनेट में कांग्रेसमैन की आकाश राम के अगवा के खिलाफ पुरजोर मुजम्मत। And I, of course, have been concerned about some of the terrible disappearances, some of the abuses of human rights in Pakistan. यूनाइटेड नेशन ने भी आकाश राम की बाजियाबी के लिए मौसर इकदामात उठाने का इंदिया दे दिया। मुश्किल की इस घड़ी में आलमी मीडिया समेत इंडियन मीडिया भी चीख कर आकाश राम की बाजियाबी के लिए आवाज उठा रहा है। आलमी सहाफती तंजीम और इंसानी हुकूक की आलमी तंजीमों की भी आकाश राम के अगवा की मुजम्मत। उफ, क्या जुल्म है। बोल इंसाफ का मुंतजिर। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।